हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले वीडियो में हम देखते हैं कि तीसरे होकागे की मौत के बाद गांव को एक नए होकागे की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से जिराया नारुतो को साथ लेकर निकलता है त्सुनादे को ढूंढने। कुछ ही दिनों में त्सुनादे मिल जाती है। जिराया उससे कहता है कि वही गांव की 5वीं होकागे बने, लेकिन त्सुनादे इसे साफ मना कर देती है। तभी नारुतो आगे बढ़कर कहता है, आपके दादा पहले होकागे थे, आपको उनकी लेगेसी आगे बढ़ानी चाहिए। और यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। चौथे होकागे का बच्चा है और बातें तो पूरी औरतों जैसी करता है। त्सुनादे ने तंज कसते हुए कहा, ध्यान से सुनो, वो चौथा बहुत जल्दी चला गया। उसने गांव के लिए अपनी जान दे दी। मेरे दादा और दूसरे होकागे भी दोनों शांति के पीछे ऐसे भागे कि अपने सपनों को पूरा होते देखने से पहले ही मारे गए। सब कुछ यूं ही कुर्बान कर देना बेकार है। जो ऐसा करता है वो सीधा सीधा बेवकूफ है। नारुतो ने तुरंत पलटकर बोला, आपका ईगो उतना ही बड़ा है जितना आपका डर। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता जो आपकी जान से ज्यादा कीमती होता, जैसे चौथे होकागे के लिए था, तो आप भी वही करती और अपने सपनों के लिए लड़ते हुए मर जाना कोशिश ही न करने से कहीं बेहतर है। नारुतो की बातों से चिढ़कर त्सुनादे अचानक खड़ी हो गई। काफी बदतमीज हो बच्चे, चलो बाहर इसे खत्म करते हैं। नारुतो ने आराम से कहा, ठीक है। इसके बाद सब बाहर आ गए। सामने नारुतो और त्सुनादे और किनारे शिजुने और जिराया खड़े थे। तुम कभी ये चश्मा उतारते भी हो? रात में पहनने की जरूरत क्या है? शिजुने ने हैरानी से पूछा। कुछ राज ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा नॉलेज हमेशा अच्छी नहीं होती, नारुतो ने जवाब दिया। ये बात मेरा स्टूडेंट जो है, जिराया मुस्कुराते हुए बोला। शुरू करो, उसने लड़ाई का इशारा किया। कुछ पल तक दोनों वहीं खड़े रहे। क्या हुआ? बस इसलिए खड़े रहोगी क्योंकि आप सानिन हैं? नारुतो ने उकसाया। एक लेजेंडरी सानिन किसी बच्चे पर हमला क्यों करेगी? त्सुनादे ने पलटकर कहा, तो फिर पहला मूव मैं ही कर लेता हूँ। बस आपको चांस दे रहा था कि फाइट थोड़ी लंबी चले और मजेदार हो जाए। नारुतो स्mirk के साथ बोला, इतनी बातें किसी बच्चे के लिए ज्यादा नहीं है। जिराया, त्सुनादे ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करता। बस इतना ही कहूंगा। जिराया ने चेतावनी दी, टेंशन मत लो, मैं आराम से ही जाऊंगा। नारुतो हंसते हुए बोला। उसने 2 कुनाई निकाले और त्सुनादे की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए उसने एक कुनाई उसके पास से फेंक दी। तुम्हें अपना एम सुधारने की जरूरत है बच्चे। अगर तुम त्सुनादे की बात पीछे से आई आवाज ने काट दी। हाँ, क्या कह रही थी दादी जी? पीछे खड़ा नारुतो मुस्कान के साथ दूसरी कुनाई उसके सामने थामे हुए था। तुम कैसे? ये इम्पॉसिबल है। त्सुनादे हकलाने लगी। तो सरेंडर करोगी? नारुतो ने पूछा। उसकी मॉकिंग आवाज सुनते ही त्सुनादे गुस्से में घूमी, लेकिन नारुतो ने कुनाई पीछे खींच ली जो उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई। एक हल्की सी कट लगी और वहां से खून बहने लगा। नारुतो 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से उस कट को छुआ। लाल तरल खून। नारुतो ने चिढ़ाने नजर से देखा और बोला, क्या हुआ? खून से डर लग गया? उसकी घबराई हुई हालत देखकर नारुतो हंस पड़ा। मुझे होकागे बनने का शौक नहीं है, लेकिन जो लोग वो सपना देखते हैं मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता। उन्हें सपने देखने दो, उनके लिए लड़ने दो, ताकि गिर भी जाए तो ये अफसोस न रहे कि कोशिश नहीं की। ये सुनते ही त्सुनादे का दिल भारी हो गया। उसे अपने भाई और अपने लवर की वो पुरानी आवाजें याद आईं। मेरा सपना होकागे बनना है। अब वही शब्द उसकी यादों का मजाक लग रहे थे। वो कौन होती थी उन्हें लूजर कहने वाली? असली लूजर तो वो खुद थी। एक आंसू उसके गाल से नीचे फिसल गया। क्या मैंने इसे रुला दिया? नारुतो ने ब्लिंक करते हुए सोचा, लेकिन जिराया जोर से हंस पड़ा। फिर त्सुनादे को संभालते हुए बोला, देखा गलती कहाँ हो गई? और बच्चे चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस इसे अचानक शौक लग गया। नारुतो ने कंधे उचकाए, दोनों कुनाई उठाई और अपनी निंजा पाउच में डाल ली। त्सुनादे अब भी सिसकते हुए ग्रिन करते जिराया की तरफ घूरकर बोली, चुप रहो। जिराया हंसा और फिर से पूछा, तो 5वां होकागे बनने का मन है? मैं चाहती तो हूँ, लेकिन मुझे खून देखना बर्दाश्त नहीं होता। त्सुनादे कांपती आवाज में बोली। तभी नारुतो ने कैजुअली उसकी तरफ देखा, बड़ी सी ग्रिन के साथ कहा, तो सॉल्यूशन सीधा है ना, बस इसे पार करना है। त्सुनादे चौंक गई। हल तो आसान था, लेकिन करना उतना आसान नहीं। मुझे नहीं पता इसे कैसे जीतना है, नारुतो हंसते हुए बोला। पर ये काफी फनी नहीं है। आप सब लेजेंडरी सानिन कहलाते हो और यहाँ मैं आप लोगों को लेसन दे रहा हूँ। अगली सुबह शिजुने होटल पहुंची त्सुनादे को ढूंढते हुए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी
कि जिराया भी गायब था। दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। ये दोनों आखिर गए कहाँ होंगे? नारुतो ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। जैसे ही दोनों उनकी तलाश शुरू करने वाले थे, तभी सामने का नजारा देखकर दोनों ठिठक गए। जिराया होटल की छत पर खड़ा था। कुछ देर बाद नारुतो और शिजुने ने उसे संभाल कर बैठाया और पानी दिया। उसने मेरी भांग में कुछ मिला दिया। मेरे शरीर में चाकरा बिल्कुल नहीं बन रहा। हालत इतनी खराब है कि शायद कुनाई भी ठीक से न फेंक पाऊं। जिराया ने झुंझला कर कहा। उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास ही काबूतो छिपा हुआ था, जासूसी में माहिर, पूरी तरह नजर से ओझल। मास्टर जिराया, यहाँ उनसे सामना होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। लगता है अब मुझे अपनी प्लानिंग दोबारा सोचनी पड़ेगी। काबूतो ने मन ही मन सोचा। नारुतो ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलक रही थी। कुछ पल बाद जिराया ने उसी जगह की ओर देखा जहाँ अभी अभी काबूतो खड़ा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। नारुतो भी ये बात समझ गया और उसने जिराया की ओर देखा। दोनों के बीच बिना कुछ कहे ही सब साफ हो चुका था। अब वक्त आ गया है शिजुने, हमें बताओ सुनादे और ओरोचिमारू के बीच क्या मामला है और वो उसे क्यों ढूंढ रहा था? जो डील उसने ऑफर की थी उसके बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ, जिराया ने सख्त लहजे में कहा। शिजुने उठ खड़ी हुई। आप दोनों मेरे साथ चलिए, रास्ते में सब समझा दूंगी। चलो, जिराया ने हामी भरी। शिजुने से सब सुनने के बाद नारुतो बोला, मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेगी। वो इस तरह की डील मानने वाली नहीं है। तो हालात मेरी सोच से भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। क्या उसके चाह ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया है? तो सुना दे, तुमने मुझे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ये सोचते हुए जिराया का इरादा और भी सख्त हो गया। उधर तय की गई जगह पर तसुनादे बेचैनी से ओरोचिमारू का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद ओरोचिमारू वहां पहुंचा और उसने सीधे जवाब मांगा। सुनादे ने उसे फंसाने के इरादे से मान लिया और उसके हाथ हील करने लगी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन दूर छिपा हुआ काबूतो सारा खेल समझ चुका था। उसने बिना देर किए एक कुनाई फेंक दी। ये क्या कर रही हो? मुझे धोखा देने आई हो? तो सुना दे। ओरोचिमारू झुंझला उठा। तो सुना दे, मेरा सच में इरादा था उन दोनों को वापस जिंदा करने का, और मैंने कोनोहा विलेज को खत्म न करने का वादा भी किया था। ओरोचिमारू ने कहा। ओरोचिमारू, मुझे पहले से पता था कि गांव को छोड़ देने का तुम्हारा वो वादा सिर्फ दिखावा था। तुम भी आखिरकार एरेन येगर की तरह ही सब कुछ कुचल दोगे अपने मकसद के लिए। तो फिर हमारी बात यहीं खत्म होती है। अफसोस है, लेकिन लगता है अब मुझे ज्यादा सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके साथ ही खुले मैदान में तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तुम्हें खून से डर लगता है ना? काबूतो ने ताना मारा और कुनाई लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक धुएं का गुब्बार उठा और वो पीछे उछल गया। शायद तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, नारुतो की आवाज आई। वो जिराया, शिजुने और उसके पालतू सुअर टॉनटॉन के साथ खड़ा था। जिराया, तो सुनादे के मुंह से बस यही निकला, काफी वक्त हो गया जिराया। ओरोचिमारू ने कहा, और तुम अब भी वही अजीब स्माइल लिए घूम रहे हो? जिराया ने जवाब दिया। नारुतो ने काबूतो की ओर देखा। तू वही है ना जो चूनिन एग्जाम छोड़कर भाग गया था? शुरू से ओरोचिमारू के लिए काम कर रहा था। तूने जल्दी पकड़ लिया। काबिल है, उसने मुस्कुराकर कहा। तो मतलब तुम दोनों पहले मिल चुके हो? जिराया ने कहा। बस एग्जाम हॉल शेयर किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं, नारुतो ने साफ किया। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सुनादे अचानक काबूतो की ओर झपटी और लगातार हमले शुरू कर दिए। जैसे ही उसने एक पंच मारी, उसने फुर्ती से कुनाई से अपना ही हाथ काट लिया। खून बहने लगा। खून! ये देखते ही सुनादे की आवाज डर और घबराहट से भर गई। दो लेजेंडरी सानिन के सामने फंसना आसान नहीं होता है ना? काबूतो ने उकसाते हुए कहा और आगे बढ़कर वार करने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसे रोक लिया गया। थोड़ी तमीज सीख ले भाई। नारुतो बीच में कूद पड़ा। किसी बुजुर्ग महिला पर हाथ नहीं उठाया जाता। इतना कहते ही उसने काबूतो के पेट पर एक किक मारी और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। शिजुने नचान, तो सुनादे को सुरक्षित जगह ले जाओ और ट्राई करो कि उनका इलाज शुरू हो जाए। इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, नारुतो ने साफ लहजे में कहा। वो उन्हें पास की एक चट्टान के सहारे बैठाने में मदद करती है और तुरंत हीलिंग शुरू कर देती है। उधर लात खाकर संभल चुका काबूटो दोबारा ओरोचिमारू के पास आ खड़ा होता है। नारुतो, तुम काबूटो को देखो, ओरोचिमारू को मैं संभाल लूंगा। जिराया आगे बढ़ते हुए बोला। हे, इस हालत में आप फाइट कर भी पाओगे? आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैं संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले सुनादे को मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, उसने कहा। दवा का असर अभी बाकी हो सकता है, ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, शिजुने ने चेतावनी दी। क्या सच में? वो थोड़ा चौंका, फिर गहरी सांस ली। तो फिर जैसे हूँ वैसे ही लड़ना पड़ेगा, या फिर आराम से बैठकर मुझे इन्हें हराते हुए देख लो। अभी के लिए ओरोचिमारू आपका है, नारुतो ने हल्के तंज में कहा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये कहते हुए उसने हैंड सील्स बनाने शुरू किए। सामने काबूटो भी वही कर रहा था। दोनों ने एक साथ जमीन पर हाथ पटके। समनिंग जुत्सु! एक साथ चिल्लाते हुए धुएं का बड़ा सा गुब्बार उठा। धुआं छूटते ही
काबूटो और ओरोचिमारू एक विशाल सांप के ऊपर खड़े नजर आए। उधर वही टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद जिराया के सामने एक छोटा सा मेंढक प्रकट हुआ। अरे काफी समय बाद मुलाकात हुई, मेंढक बोला। उसे देखकर जिराया बस हैरानी से घूरता रह गया। ये देखकर ओरोचिमारू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लगता है चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। अपनी ताकत के बिना तो तुम काफी बेबस लग रहे हो। ये सब तो सुनादे की मेहरबानी है ना? उस जुत्सु के लिए कुर्बानी जरूरी थी। शायद सेफ्टी के लिए उसने दवा देकर उसकी ताकत दबा दी। काबूटो ने अंदाजा लगाया। हमेशा की तरह सुनादे जिराया को सैक्रिफाइस करने से भी नहीं हिचकती। ओरोचिमारू ने ठंडे लहजे में कहा, मैं अपना समन बुला लेता हूँ। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते और खुद समन नहीं कर पाते तब तक इसके साथ लड़ लेना, नारुतो ने सुझाव दिया। उसने हैंड सील्स बनाए, जमीन पर हाथ पटका और काबूटो के समन के बराबर आकार का सफेद निशानों वाला एक विशाल काला सांप प्रकट हो गया। जिराया और नारुतो दोनों उस पर सवार हो गए। इतनी कम उम्र में समनिंग जुत्सु पर पूरी मास्टरी कर ली, वाकई कमाल है। ओरोचिमारू ने मन ही मन सोचा, लगता है तुम अपने चेले को मेरे तरीके से सिखा रहे हो। जिराया, ओरोचिमारू ने ताना मारा। हाँ, लेकिन मेरी राय अब भी वही है, मेंढक ही बेस्ट समन्स होते हैं और वो कभी नहीं बदलेगा, उसने पलटकर जवाब दिया। सांप हमेशा मेंढक को निगल जाता है। जिराया, ओरोचिमारू ने ठंडे अंदाज में कहा, जब तक आप अपना समन नहीं बुला पाते मेरा वाला यूज कर लो सेंसे। पहले मैं उस 4 आंख वाले मकड़ी को संभालता हूँ, नारुतो बोला। हे ओरोबोरोश, अभी के लिए जिराया सेंसे की मदद करो, उसने आदेश दिया। सांप ने बस हल्के से हामी भरी। ओरोचिमारू ने काबूटो की तरफ एक टीजिंग मुस्कान उछाली। इशारा मिलते ही वो सांप से कूद पड़ा और सीधा त्सुनादे की ओर बढ़ा, जो अभी भी खुद को हील कर रही थी। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खड़ा रहूं और तुम आराम से उन पर हमला कर दो? नारुतो बीच में कूद पड़ा। नारुतो पीछे हटो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, दूर रहो, काबूटो ने जवाब दिया। नारुतो हट जाओ, मैं इसे संभाल सकती हूँ, कहते हुए वो खड़ी हो गई। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, मदद करनी है तो जिराया सेंसे के पास जाओ, ये वाला मुझे अकेले चाहिए, उसने साफ कर दिया। लड़ाई के दौरान तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। ये कहते हुए काबूटो कुनाई के साथ झपटा, लेकिन उसका हमला किसी अनदेखी ताकत से रोक दिया गया। अगले ही पल उसकी कलाई नारुतो की पकड़ में थी। तुम काफी स्लो हो काबूटो, उसने ताना मारा। क्या तुम? काबूतो हकलाया, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नारुतो ने उसके पेट पर एक और जोरदार वार किया, जिससे वो दूर जा गिरा। जब तक मैं इजाजत न दूं तब तक बोलना मत, नारुतो ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। लेकिन काबूतो ने फिर बोलने की कोशिश की, मगर नारुतो ने उसे वहीं रोक दिया। चुप, अभी क्या कहा था मैंने? नो टॉकिंग, थोड़ा तो फॉलो करने की कोशिश कर, ठीक है? उसकी आवाज हल्की थी और चेहरे पर टिकी हल्की सी मुस्कान सामने खड़े को और भी चिढ़ा रही थी। सांस संभालते ही काबूतो ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने शूरिकेन की पूरी बौछार कर दी, लेकिन नारुतो ने पलक तक नहीं झपकाई। लिमिटलेस ने बड़ी आसानी से उन शूरिकेन को रास्ते में ही मोड़ दिया और वो बिल्कुल बेअसर होकर गिर गए। अब भी स्लो हो काबूतो, नारुतो ने आलस भरे अंदाज में कहा। सच कहूं तो तुमसे इससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। काबूतो ने दांत भींच लिए। अब उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि नारुतो नाम की एक ऐसी दीवार से लड़ रहा हो जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अब बहुत हो गया, काबूतो गुर्राया और चाकड़ा स्कैल्पेल के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही नारुतो गायब हो चुका था। अगले ही पल वो उसके पीछे खड़ा था, एक हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ। बस इतना ही? नारुतो ने पूछा। सच में तुझसे इससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी काबूतो। पल भर में ही काबूतो को एक जबरदस्त ताकत ने जमीन से उखाड़ फेंका और उसका शरीर जाकर सीधे एक पेड़ से टकराया। शायद तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए काबूतो, नारुतो ने कहा। आखिर हर कोई मेरी रफ्तार संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ त्सुनादे वहां पहुंची जहां जिराया ओरोबोरोश के पास खड़ा था। उसने तुरंत कात्सुयु को समन किया। जिराया तुम ठीक हो? त्सुनादे ने पूछा। मैं ठीक हूँ, जिराया ने किसी तरह कहा। हालांकि त्सुनादे की दी हुई दवा की वजह से उसका शरीर भारी लग रहा था। इसके बाद जिराया ने ओरोबोरोश को काबू में ले लिया। सांप फुफकार उठा, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। लड़ाई एक कानों को चीर देने वाली दहाड़ के साथ शुरू हुई। मांडा ने झपट्टा मारा, लेकिन ओरोबोरोस फुर्ती से बच निकला। दूर से ओरोचिमारू अपने जख्मी हाथों के बावजूद उसे कंट्रोल कर रहा था। उधर सुनादे और कात्सुयु डिफेंस और सपोर्ट संभाले हुए थे। अपनी हालत के बावजूद जिराया ने बेहतरीन कंट्रोल दिखाया। ओरोबोरोस कभी मांडा के हमलों से बचते हुए इधर उधर लहराता तो कभी मौका मिलते ही जोरदार पूंछ के वार या झपट कर काटने से पलटवार करता। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि मांडा की ताकत जवाब देने लगी है। ओरोबोरोस के लगातार हमले और जिराया सुनादे की टीम वर्क ने
उस पर भारी असर डाला। आखिरी बार पूरी ताकत झोंकते हुए जिराया ने ओरोबोरोस को अंतिम हमला करने का इशारा किया। सांप ने अपने शरीर को लपेटा और भारी मात्रा में चाकरा इकट्ठा करने लगा। जैसे ही हमला छोड़ा गया, एक विशाल एनर्जी वेव मांडा की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह निगल लिया। दबाव असहनीय था। एक आखिरी गूंजती दहाड़ के साथ मांडा हवा में बिखर गया। धूल बैठते ही ओरोबोरोस भी गायब हो गया। उसका समय पूरा हो चुका था। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। ओरोचिमारू हक्का बक्का खड़ा था। उसका प्लान नाकाम हो चुका था और उसका समन खत्म। काबुतो जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसने किसी तरह खुद को उठाया और सामने खड़े नारुतो को घूरने लगा। उसका पूरा हाव भाव झुंझलाहट और उलझन से भरा था। तू आखिर है क्या? वह हांफते हुए बोला। अभी भी सांसें काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। नारुतो बस हल्का सा हंसा और सिर झटका। मैं हूँ, उसने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया। अगले ही पल वह हवा में था, जैसे ग्रेविटी उसके लिए कोई मायने ही न रखती हो। देखो काबुतो, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। काबुतो अविश्वास से देखता रह गया जब नारुतो हवा में यूं ही पलटा खाकर आराम से जमीन पर आ उतरा। अब उसका सब्र का बांध टूट गया। वह फिर से चाकरा स्कैल्पल संभाल कर झपट पड़ा, लेकिन पहले की तरह ही अगले ही पल नारुतो उसके पीछे था और उसकी कानों के पास वही शांत आवाज गूंज रही थी, अब भी स्लो हो। उसके बाद जो जोरदार झटका लगा, उसने काबुतो को फिर से उड़ा दिया। वह एक और पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी सांस ही अटक गई। नारुतो उसे देखते हुए खड़ा रहा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पता है, वह सोचते हुए बोला, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। काबुतो ने कराहते हुए खुद को फिर से उठाया। शरीर थक चुका था, दिमाग उलझा हुआ था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। वह एक निंजा था। नारुतो की ताकत चाहे जितनी अजीब क्यों ना हो, वह उसे समझकर ही दम लेता। वह फिर से दौड़ा, हार मानने से साफ इनकार करते हुए, लेकिन नारुतो हर बार उससे एक कदम आगे था। हर बार का जवाब पहले से तैयार। लगता है थोड़ा और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, नारुतो ने हल्के अंदाज में कहा। पर टेंशन मत ले, राउंड 2 के लिए मैं यहीं मिलूंगा। आखिरी बार नारुतो को घूर कर देखते हुए काबुतो ने नजरें मोड़ी। दूर ओरोचिमारू जिराया और सुनादे के सामने जूझ रहा था। अपने मेंटोर को उस हालत में देखकर उसके अंदर कुछ सुलग उठा। उसे हर हाल में उन्हें वहां से निकालना था। हिडन शैडो स्नेक हैंड्स, काबुतो ने चिल्लाते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। उसकी आस्तीनों से जहरीले सांपों का झुंड फूट पड़ा। वे फुर्ती से रेंगते हुए जिराया और सुनादे की ओर बढ़े। दोनों को पल भर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मौका मिलते ही वह हरकत में आ गया। तेज रफ्तार के साथ वह ओरोचिमारू की ओर लपका और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सांपों ने बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन बना दिया था। जिराया और सुनादे उन्हें संभालने में उलझे रहे और उसी बीच वह पूरी तरह अपने रेस्क्यू पर ध्यान लगा सका। लेकिन दूर से सब देख रहा नारुतो इतनी आसानी से उन्हें जाने देने वाला नहीं था। चेहरे पर वही डीठ मुस्कान लिए वह गायब हुआ और अगले ही पल काबुतो और ओरोचिमारू के सामने खड़ा था। इतनी जल्दी जा रहे हो? उसने हल्के लहजे में कहा। और मुझे लगा असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। काबुतो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। नारुतो की 6 आइज टेक्निक एक्टिवेट हो चुकी थी। वह दांत भींच कर रह गया। जबरदस्त ताकत ने उन्हें उछाल कर दूर फेंक दिया। इस वार का कोई काउंटर मुमकिन नहीं था। फिसलते हुए रुकने के बाद उसने सिर उठाया। सामने नारुतो खड़ा था, आंखों में तेज चमक। लगता है तुम्हारे एस्केप प्लान में अब भी थोड़ी और मेहनत चाहिए। उसकी आवाज खामोश बैटलफील्ड में गूंज उठी। काबुतो, तुम अभी काफी छोटा सोच रहे हो। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन चिंता मत करो, जब भी तुम अपनी सीमा से नीचे गिरोगे तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं यहीं रहूंगा। तो राउंड 3 के लिए रेडी हो? मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, सुनादे ने नारुतो को देखते हुए कहा, लेकिन मेरी नजर में ये हमसे काफी आगे निकल चुका है। जिराया ने सुनादे की ओर देखा। उसकी नजर नरम पड़ गई। लगता है तुम सही हो, उसने धीरे से कहा। नारुतो अब हम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। काबुतो की मुट्ठियां कस गईं। उसकी नजरें नारुतो और ओरोचिमारू के बीच घूम रही थीं। दिमाग तेजी से कोई रास्ता ढूंढने में लगा था। वहीं दूसरी ओर नारुतो, जिराया और सुनादे के साथ खड़ा बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अंजाम क्या होगा। इसके उलट ओरोचिमारू की हालत बिगड़ी हुई थी। घायल हाथ कांप रहे थे, आंखों में झुंझलाहट और हैरानी साफ थी। उसने नारुतो को अंडर एस्टिमेट किया था और अब वे डिफेंसिव स्थिति में थे। काबुतो, ओरोचिमारू ने हाँफते हुए कहा, हमें पीछे हटना होगा, ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। उसने अनमने मन से सिर हिलाया। ईगो को ठेस लगी थी, लेकिन बात सच थी। नारुतो की अजीब ताकतें और ऊपर से 2 लेजेंडरी सानिन, इस हालात में जीत नामुमकिन थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे हटना और जिंदा रहकर अगली लड़ाई के लिए लौटना। नारुतो, आज जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ओरोचिमारू ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल काबुतो ने अपने बैग से स्मोक बॉम्ब निकाला और जमीन पर फेंक दिया। घना धुआं फैल गया। सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। हालांकि नारुतो की तेज निगाहें उनकी मौजूदगी भांप चुकी थीं, लेकिन इससे पहले कि वह हरकत करता, काबुतो ने तेजी से हैंड साइंस पूरे किए और एक पल में ही दोनों वहां से गायब हो गए। नहीं, नारुतो की चीख गूंज उठी। जब धुआं पूरी तरह साफ हुआ, वहां कोई नहीं था। वो फिर से चला गया। नारुतो की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसकी हालत समझते हुए जिराया ने सुकून देने के लिए
हाथ उसके कंधे पर रखा। सब ठीक है नारुतो, आगे और मौके मिलेंगे, उसने शांत लहजे में कहा। अभी हमारा असली मकसद मत भूलो, हमें त्सुनादे को अपने साथ गांव वापस ले जाना है। हाँ, नारुतो ने हामी भरी। उसका ध्यान हाल की लड़ाई से हट चुका था। सासके और काकाशी सेंसे की हालत सीरियस है, उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए, हमें जल्दी गांव लौटना होगा। जिराया ने उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने सीधे त्सुनादे की ओर देखते हुए कहा, तुम हमारे साथ वापस चल रही हो और 5वें होकागे की जिम्मेदारी संभालोगी? त्सुनादे आगे बढ़कर नारुतो के सामने आई और सहमति में सिर हिलाया। नारुतो, उसने अपने गले से एक नाजुक सी माला निकाली। वो उसके दादा फर्स्ट होकागे की निशानी थी। उसने नारुतो के हाथ में थमा दिया। नारुतो की आंखें फैल गईं। सच में मेरे लिए? उसकी आवाज में हैरानी और एक्साइटमेंट दोनों थे। त्सुनादे ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ नारुतो, तुम्हारे लिए, ये मेरे भरोसे की निशानी है और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हें मजबूत बने रहना है। फिर उसने सावधानी से माला अपने गले में पहन ली। उसकी आंखों में अब अडिग संकल्प था। इसके बाद टीम ऊंचे हौसलों और अटूट इरादों के साथ गांव की ओर लौट पड़ी। गांव पहुंचते ही त्सुनादे पर होकागे की जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। इनमें से एक जरूरी काम था, गांव के एल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हुई और त्सुनादे अपनी सेक्रेटरी शिजुने के साथ बाहर निकली। उसी दौरान सामने से नारुतो टकरा गया। अरे नानी त्सुनादे, वो चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। नारुतो, यहाँ कैसे? त्सुनादे ने हल्की झुंझलाहट और मनोरंजन के साथ पूछा। बस ये याद दिलाने आया था कि सासके, काकाशी सेंसे और रॉक ली का इलाज करना है, उसने कहा। आपने प्रॉमिस किया था, याद है ना? त्सुनादे ने आह भरी। मैं भूली नहीं हूँ नारुतो, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक टीम है, आपको पता है। मैं समझती हूँ, त्सुनादे ने भरोसा दिलाया। उनका इलाज मेरी टॉप प्रायोरिटी है। ग्रेट नानी जी। नारुतो फिर से खिल उठा। तो मैं चलता हूँ, बहुत काम है। वो हाथ हिलाता हुआ भाग गया। त्सुनादे से मिलने के बाद नारुतो सीधा मिनातो के सेफ हाउस की ओर चला गया। अब जब उसकी पहचान गांव वालों को पता चल चुकी थी, उसने वहीं रहने का फैसला किया था। वो वहां पहले भी एक बार हिरुजेन के साथ जा चुका था और वही उसे उस घर की चाबी देकर गया था। वो सेफ हाउस Z++ सिक्योरिटी से घिरा हुआ था, सब कुछ फुइंजुत्सु पर आधारित। वो लगभग अदृश्य था। जिसे उसके होने की जानकारी भी हो, उसके लिए भी उसे ढूंढ पाना या अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था।